नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वन की पेज पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने कुछ हमने इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप सभी ने देखी होगी। आई होप आप सभी को अच्छी भी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी वो क्वेश्चन जो है रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी का स्रोत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी का जल स्रोत है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील की समुद्र तल से लगभग ऊंचाई 6000 मीटर के ऊपर है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे कहा गया कि उपरोक्त कथनों के लिए विकल्पों में से आपको जो नीचे विकल्प दिए हैं इनमें से आपने सही उत्तर चूज करना है। क्या आपने बताना है सही स्टेटमेंट है कौन सी है। ठीक है, पहला कथन क्या है? पहला कथन है सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी का जल स्रोत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है, क्योंकि सूरजताल झील जो है ये सूरजताल झील के आसपास से निकलती है भागा रिवर। तो स्पीति रिवर जो है, स्पीति रिवर कहां से निकलती है? स्पीति रिवर निकलती है कुंजुम श्रेणी से। ठीक है, कुंजुम श्रेणी से निकलती है और स्पीति की तरफ को बहती है। जबकि सूरजताल झील जो कि हिमाचल प्रदेश की जो है हाईएस्ट झील भी है, 4880 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील, और इसके आसपास से निकलती है भागा रिवर। तो ये भागा नदी का क्या है? जल स्रोत है, और यही चंद्रा और भागा फिर आगे मिलाकर जो है चिनाब नदी बनाती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। तो ये भी गलत है। हालांकि चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में ही स्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 6000 मीटर नहीं है, इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 4270 मीटर के आसपास है। किसी बुक्स में ये दी है और किसी बुक में आपको दी होगी 4300 मीटर। वैसे एग्जैक्ट किसी बुक में आपको 4297 मीटर भी दिखे होते हैं। तो इसके आसपास ये इसके लिए 4200 के आसपास आएगी, 4200 या 4300 के आसपास। तो 6000 मीटर जो इसकी ऊंचाई नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। तो आपके लिए ऑप्शन क्या थे? दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो बी ऑप्शन इसका सही होना था, दोनों कथन गलत है। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र शिमला संसदीय क्षेत्र में शामिल है? ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जिनको हम संसदीय क्षेत्र भी बोलते हैं। तो 4 कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। एक शिमला है, ठीक है, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ शिमला है, अगला है मंडी के बाद है हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद है कांगड़ा। ठीक है, ये 4 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। अभी क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी होने वाले, तो आपको ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको दी है कि इनमें से जो है कौन सा क्षेत्र शिमला संसदीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, पहला क्षेत्र है शिलाई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शिलाई जो है क्षेत्र कहां पे, किस जिले में स्थित है। ठीक है, शिलाई, पच्छाद और नाहन या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे के सारे। तो आपको पता है कि शिलाई जो है, शिलाई क्षेत्र कहां पे आता है? शिलाई आता है सिरमौर में। जैसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, मान लो कि ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, तो सिरमौर के जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आता है इस तरफ को शिलाई विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो ये शिलाई क्षेत्र होगा। पच्छाद क्षेत्र देखेंगे तो पच्छाद क्षेत्र यहाँ इस तरफ को आता है, जो बाउंड्री सोलन के साथ लगती है, तो इस तरफ को आता है पच्छाद क्षेत्र। और अगला है नाहन, तो ये आएगा इस तरफ को नाहन के अलावा फिर यहाँ पे रहता है एक और सीट, ये रेणुका जी हो गया, और यहाँ पे हो गया पौंटा साहिब। तो ये 5 विधानसभा सीटें सिरमौर में आती है। तो ये तीनों क्षेत्र कहाँ के हैं? ये तीनों एक क्षेत्र है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, हमने इससे पहले भी लोकसभा सीटों के ऊपर जो एक वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें पूरे मैपिंग के थ्रू आपको समझाई थी कि कौन सा जो 4 लोकसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के है, तो उनमें से कौन कौन से क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के आते हैं। तो जब हमने शिमला संसदीय सीट पढ़ी थी, तब हमने कहा था कि इसमें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पूरा आता है। सिरमौर की 5 विधानसभा सीटें आती है, सोलन की 5 विधानसभा सीटें आती है, यानी कि सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली इसमें आते हैं, और शिमला की 7 सीट जो इसमें आती है। 7 जो एक सीट है वो है रामपुर सीट। तो रामपुर सीट जो मंडी संसदीय क्षेत्र में आती है। बाकी शिमला की भी 7 सीटें किस में आती है? वो आती है शिमला संसदीय क्षेत्र के अंदर। तो ये आपके पास ये होगी
शिमला संसदीय क्षेत्र। वैसे ही मंडी का भी हमने डिस्कस किया था, हमीरपुर का भी और कांगड़ा का भी। टोटल इनमें से टोटल संसदीय सीटों की बात करें, 4 सीटों की बात, तो विधानसभा की कुल 17 सीटें जो है सब में आती है। ठीक है, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई थी, तो वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हैं। एचपीजी के प्लेलिस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की पेज पे आपको मिलेगी, तो वहां पे आप जो है देख सकते हो उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है नाको झील किन्नौर जिले की हांगरक घाटी में स्थित है। ठीक है, दूसरा है, यह माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने, ये बौद्ध गुरु है, पद्मसंभव ने नाको झील के तट पर ध्यान लगाया था। ठीक है, 2 स्टेटमेंट आपको दिया, आपने इनमें से बतानी है कौन सी सही कथन जो है कौन सा है। तो आपको दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या है, नाको झील किन्नौर की हांगरक घाटी में स्थित है। ठीक है, ये ठीक है कि नाको झील किन्नौर जिले में ही है और ये किन्नौर जिले की हांगरक घाटी में स्थित है, ये जो है क्वेश्चन ठीक है। और आपने यहां से रखना है नाको झील जो है, नाको झील की ऊंचाई कितनी है, 3660 मीटर के आसपास जो इसकी ऊंचाई है। 3636 भी लिखा होता है, किसी किसी बुक्स में 3660 भी लिखा होता है। ये नाको झील की ऊंचाई है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हांगरक घाटी में स्थित है ये। और इस जो नाको लेक जो है, इसका आइस स्केटिंग रिंग के रूप में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा किन्नौर के कुछ और झीलें हैं, तो आप देखते हैं आप सोरंग झील है। ठीक है, सोरंग झील भी किन्नौर में आती है। सोरंग के अलावा वहां पर आते हैं कारा झील, कारा झील के अलावा है वहां पे थोरटे झील। ठीक है, थोरटे है, और यूलाकंडा झील है। यूलाकंडा झील जो है ये भी कहाँ है, ये भी किन्नौर में आता है। और यूलाकंडा झील के अंदर श्री कृष्ण का टेंपल भी है, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो ये कुछ एक और जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है लेक्स है। तो नाको झील किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हांगरक घाटी में ही स्थित है, तो यह सही ऑप्शन है पहला, बल्कि पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी है, माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने जो है नाको झील के तट पर ध्यान लगाया था, तो ये कथन भी सही है, क्योंकि गुरु पद्मसंभव से रिलेटेड यहाँ पे नाको गोम्पा जो यहाँ पे स्थित है वो भी इसके नजदीक ही है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, ठीक है, यानी कि हमारे दोनों कथन क्या है, सही है। तो आपको दिया था यहाँ पे सी ऑप्शन, तो 1 और 2 दोनों सही है। ऊपर सही पूछा था तो सही में होगा फिर सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में जलमूसा के खाला के रूप में निकलती है? ठीक है, आपको ऑप्शंस दी हुई है, मारकंडा नदी, असनी नदी, मारकंडा नदी, असनी, बाटा, और उसके बाद है गिरी। तो इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सारी रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। यमुना की सहायक नदी है और सारी की सारी ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लगभग निकलती है। गिरी हालांकि शिमला से निकलती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये गिरी रिवर जो है सिरमौर को 2 भागों में विभाजित करती है, गिरी आर और गिरी पार क्षेत्र के रूप में। तो बाटा रिवर भी सिरमौर से निकलती है। तो इसका सही आंसर जो था, वो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाटा नदी। ठीक है, बाटा नदी जो है जलमूसा का खाला और खारा का खाला, खारा का खाला, ठीक है, और कंसेर खाला, कंसेर खाला जो है इन रिवर्स के उनके मिलने से जो है रिवर बनती है। यानी कि ओरिजिन जो इसका कहां से होता है, जलमूसा का खाला के रूप में जो है निकलती है, और आगे जाके फिर रिवर जो है बाटा रिवर कहलाती है। यही बाटा रिवर फिर आगे जाके यमुना के अंदर जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है बाटा मंडी। बाटा मंडी नामक स्थान पर जो है कहां मिलती है? यमुना रिवर के अंदर मिलती है। ठीक है, वैसे ही आपको यहां से पूछेंगे मारकंडा नदी, हालांकि सिरमौर से ही मारकंडा निकलती है, लेकिन ये हरियाणा में चल जाती है, हरियाणा में जाके यमुना से मिलती है। असनी नदी, असनी खड़ या अश्वनी खड़ इसको लिखा होता है, इस जुंगा के आसपास, जुंगा शिमला सोलन के बॉर्डर के पास आता है जुंगा क्षेत्र, तो जुंगा के आसपास से निकलती है सनी रिवर, फिर आगे जाके गिरी नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, अगर इसको इस एक मैप में हम देखें तो ये आपके पास है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आपको मालूम यमुना रिवर जो है यहाँ से होकर जा रही है ऐसे को। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हम देखते हैं तो यहाँ से गिरी रिवर निकलती है, गिरी रिवर से सिरमौर को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, बाटा मंडी नामक स्थान पे मिल जाती है। सॉरी, गिरी नदी जो है यहाँ पे मिलती है रामपुर घाट के आसपास, पोंटा साहिब के आसपास। ठीक है, इसी में ही मिलेगी असनीखड़, सोलन और जुंगा के आसपास से निकलेगी असनीखड़, और ये मिलती है यहाँ पे, इस जगह का नाम है साधुपुल। ठीक है, वैसे ही बाटा रिवर कहाँ से निकलती है? लगभग यहाँ से निकलती है, खारा का खाला और कंसेर खाला इन रूप में निकलती है, और आगे फिर जो है ये बाटा रिवर आगे इसके अंदर मिल जाएगी। यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हुई ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली नहीं है, तो आके जाके फिर यहाँ पे मिलती है बाटा मंडी में। ठीक है, और मारकंडे रिवर भी यहाँ से निकलती है और ऐसे हरियाणा में चल जाती है। तो ये चारों रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। और आपने याद रखना कि जो जलमूसा का खाला के रूप में निकलती है वो कौन सी है? वो है बाटा रिवर। ठीक है, इसके अलावा यमुना रिवर की कुछ और सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो पब्बर नदी है जो शिमला के चंदनहन झील के आसपास से निकलती है और त्यूनी या फिर चक्राता नामक स्थान पर
टोंस नदी के अंदर मिल जाती है। और टोंस फिर कलसी नामक स्थान पे जो है यमुना रिवर से मिल जाती है। तो टोंस होगी, पब्बर होगी, गिरी होगी, बाटा, तो ये सारी जो है असनी और मारकंडा रिवर, ये सारी की सारी किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी जो है निकलती कहां से? वैसे यमुना नदी निकलती है कालिंद पर्वत से। कालिंद पर्वत कहाँ आता है? कालिंद पर्वत है उत्तराखंड में। कालिंद पर्वत नहीं होगा तो आपको वहां पे सप्तऋषि स्थान या यमुनोत्री ग्लेशियर दिया होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ करती है यमुना रिवर? डाक पत्थर करती है, डाक पत्थर नामक स्थान पे। एग्जैक्ट स्थान ये है, ये नहीं होता तो आपको खोदन माजरी वहां पर दिया होगा, पांवटा साहिब के नजदीक के स्थान आता है। तो यहाँ पर एचपी में एंटर करती है और ताजेवाला से जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। ताजेवाला नामक जगह पर, ताजेवाला डैम में हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 21.6 किलोमीटर है। ठीक है, 21.6 किलोमीटर एग्जैक्ट है, पर इसको आपको 22 किलोमीटर ही मैक्सिमम दिया होता है। 22 किलोमीटर, किलोमीटर में 22 किलोमीटर या 21.6 किलोमीटर जो है ये दिया होता है। अगर मील में पूछोगे तो 14 मील जो है इसकी हिमाचल प्रदेश में लंबाई है, जो सिरमौर के पांवटा साहिब से लेकर ताजेवाला या डाक पत्थर से लेकर ताजेवाला डैम तक जो है इसकी रहती है। ठीक है, तो ये यमुना रिवर के बारे में कुछ जानकारी है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। हमीरपुर और ऊना जिले कांगड़ा से कब अलग किए गए थे? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं जिलों का जो ये डिवाइडेशन है कि जिले कब कब जो कब कब बने थे, तो ये बहुत बार पूछ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? हमीरपुर और ऊना जिले कब अस्तित्व में आए थे या कांगड़ा से कब अलग किए गए थे? तो ये किए गए थे 1 सितंबर 1972 को। ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन किया गया था तब आप पढ़ते हैं कि कांगड़ा को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। कांगड़ा से ही ऊना बनाया गया और कांगड़ा से ही क्या बनाया गया? हमीरपुर। और साथ में ही 1972 में ही, यानी कि 1 सितंबर 1972 को महासू के अलावा महासू और शिमला जिले को पुनर्गठित किया गया। और महासू को फिर जो है खत्म करके इसके कुछ पार्ट शिमला को दे दिए और शिमला के कुछ पार्ट काट के जो है और महासू के कुछ पार्ट जोड़ के फिर अगला जिला बोलता है सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो वर्तमान में सोलन बल्कि एचपी में 12 डिस्ट्रिक्ट है पर महासू डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, पर 1972 तक जो है महासू भी एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कि कब ऊना और कांगड़ा अलग किए गए थे। इसके अलावा आपको पूछते कि 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तो इसमें कितने जिले थे? तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। आपको याद भी होने चाहिए कौन कौन से थे। मंडी था, ठीक है, चंबा था, चंबा के अलावा मंडी चंबा हो गया, महासू था, महासू डिस्ट्रिक्ट, और एक था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जो है 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था महासू, 26 शिमला हिल स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया था, और सबसे छोटा था सिरमौर। एरिया वाइज बात करें तो सिरमौर सबसे छोटा था। चंबा में चंबा रियासत थी और मंडी में जो है मंडी और सुकी, तो 2 रियासतें हुआ करती थी। तो ये तो था 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में 4 जिले। इसके बाद 1 जुलाई 1954 को क्या होता है, बिलासपुर जो है 5वां जिला बन गया था। फिर आप पढ़ते हैं 1 मई 1960 को क्या हुआ था, महासू जिले का पुनर्गठन किया गया। महासू जिले की चीनी तहसील को और रामपुर तहसील के कुछ 14 गांवों को काटकर जो है एक नया जिला बना दिया जिसका नाम रखा गया था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो किन्नौर बना था 1 मई 1960 को। और फिर 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और पंजाब को तोड़कर ही हरियाणा राज्य बनाया गया, पंजाब राज्य बनाया गया था। पंजाब हालांकि पहले से था, और पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो पंजाब से काटकर हिमाचल प्रदेश को सौंपे गए। तो हिमाचल प्रदेश में फिर जो है नए डिस्ट्रिक्ट जो बन गए, यानी कि पहले 6 इसमें, तो 7वां डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बन गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, कुल्लू के अलावा लाहौल स्पीति हो गया और शिमला हो गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर 66 में 1 नवंबर 1966 को कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हिमाचल प्रदेश में? 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, और फिर हमने बात की कि 1 सितंबर 1972 को जो है कांगड़ा को ऊना और हमीरपुर में तोड़ा गया, और साथ में महासू को तोड़कर और शिमला को जो है पुनर्गठित करके क्या बनाया गया, सोलन बनाया गया। तो जिलों के पुनर्निर्माण के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका भी आपको एचपीजी के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाके जो है इस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल से बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र कब कब जो है काटा गया था और कब कब वो जोड़ा गया था। ठीक है, ये था आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पूरी देखी होगी।